अब शुरू करते हैं राकेश यादव सर की बुक का चैप्टर नंबर 4। अब चैप्टर नंबर 4 में सबसे पहले देखते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। तो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में दो की डिविजिबिलिटी के लिए क्या देखते हैं कि लास्ट वाला जो नंबर है वो इवन होना चाहिए। दैट्स इट। 4 के लिए क्या करना है, 4 से डिविजिबिलिटी देखनी है, मतलब लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर आर डिविजिबल बाय 4। लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो 512 अगर मान ले लिया हमने, तो 512 4 से डिविजिबल है या नहीं है उसको चेक करने के लिए 12 लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो, 3 बार पूरा डिवीजन जा रहा है, मतलब 512 जो है 4 से डिविजिबल है। सिमिलरली 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8। तो लास्ट 3 डिजिट्स इसमें देखेंगे तो अगेन अगर हम 512 ले लेते हैं तो 8 8 6 48 और 8 चौको 32, मतलब ये पूरा डिवाइड हो रहा है 8 से। तो लास्ट 3 डिजिट्स देखनी है इसमें, है ना। अब आगे चलते हैं 16 वाला देखते हैं। 16 वाले में क्या है, लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ द नंबर आर डिविजिबल बाय 16। तो लास्ट 4 डिजिट्स के चेक करने के लिए देख लेते हैं, जैसे हमने 1792 ले लिया, यहाँ पे कुछ भी हो, ये लास्ट 4 डिजिट देखनी है हमको। 4 डिजिट अब इसमें 16 का डिवीजन करते हैं इसमें, तो कितने बार जाएगा, 16 एकम 16, 16 एकम 16 और 16 दूनी 32। ठीक है, 16 एकम 16, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, तो 112 बार जाएगा। मतलब अगर ये लास्ट की 4 डिजिट 16 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, मतलब वो जो पूरा नंबर बन रहा है वो 16 से डिविजिबल है ना। इंटरेस्टिंग ये चीज़। अब अगर हम 32 का चेक करें तो लास्ट 5 डिजिट्स ऑफ द नंबर आर डिविजिबल बाय 32। तो 32 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए आखिरी की 5 डिजिट जो है किससे डिविजिबल होनी चाहिए, 32 से डिविजिबल होनी चाहिए। ठीक है, तो एक नंबर ले लेते हैं 35648 और यहाँ पे कितनी भी डिजिट हो हमको सिर्फ 5 डिजिट देखनी है। अब इसको 32 से डिवाइड करो, 32 एकम 32, 3 32 एकम 32 है ना, 32 एकम 32, 3 32 एकम 32, 4 4 बचेगा, 32 एकम 32 और यहाँ 12 बचेगा, 32 चौक के। तो ये इतनी बार डिवाइड हो जाएगा 1114 टाइम्स। तो ये 32 से जो भी नंबर है वो 32 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि लास्ट 5 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 32। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 का सबको पता है, अगर कोई भी नंबर जो है 3 से डिविजिबल हो रहा है, मतलब उसकी सम ऑफ डिजिट्स जो है 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो जैसे हम ले लेते हैं 69, तो अगर इसको चेक करना है 3 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो इसकी सम ऑफ डिजिट्स क्या होगी, 9 + 6 15 और 15 जो है 3 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली 9 का देखते हैं। 9 में क्या होगा कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। तो 9 का चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे 81 ले लेते हैं। 81 के लिए हम चेक करते हैं, तो 81 में सम ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएगा, 8 + 1 = 9 और ये 9 से डिवाइड एक बार हो जाएगा। मतलब सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 9 से डिवाइड हो रही है, इसलिए वो नंबर जो है 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया 9 के लिए। अब अगर हम देखते हैं 6 के लिए, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज़ साइमल्टेनियसली डिविजिबल बाय 2 और 3। तो अगर 6 से डिविजिबल है कोई नंबर, तो वो 2 से भी डिवाइड होगा एंड 3 से भी डिवाइड होगा। तो ऐसे चेक करेंगे। अब देखते हैं 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। 5 वाले डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या देखना है कि लास्ट का जो नंबर है वो 0 या 5 हो। तो जैसे 1 2 3 6 5 4 0, ये भी 5 से डिविजिबल है, और 1 2 3 6 5 4 5 5 लास्ट डिजिट 5 है, तो ये भी 5 से डिविजिबल है। 25 के लिए क्या करना है, लास्ट की 2 डिजिट अगर 25 से डिविजिबल है तो वो नंबर 25 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इन दोनों केसेस में लास्ट की 2 डिजिट है वो 25 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये दोनों नंबर 25 से डिविजिबल नहीं होंगे। तो 25 के एग्जाम्पल के लिए अगर हम लें, तो जैसे 625 ले लेते हैं, तो लास्ट की 2 डिजिट इसके आगे कुछ भी हो, है ना, लास्ट की 2 डिजिट 25 से डिविजिबल है, इसलिए ये जो नंबर है ये 25 से डिविजिबल है। अगला देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 125। 125 की डिविजिबिलिटी को टेस्ट करने के लिए इफ द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ द नंबर आर डिविजिबल बाय 125, तो उस केस में वो नंबर 125 से डिविजिबल होगा। तो अगर हम देखें तो कोई नंबर अगर जैसे 750 ले लिया और यहाँ पे ऐसे ऐसे करके कितना भी बड़ा नंबर हो, तो हमको सिर्फ लास्ट 3 डिजिट्स देखनी है कि ये 125 से डिविजिबल होती है या नहीं होती। तो इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें 12, इसको 6 टाइम करो,
6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 कम 6 7, मतलब 6 बार ये डिवाइड हो रहा है 125 से, है ना। तो लास्ट 3 डिजिट्स देखनी है बस। 7 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है, 7 और 11 और ये सब देखना है। तो सबसे पहले 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं कैसे होता है। 7 वाले में क्या करना होता है, हमको जो याद रखना है 7 के लिए 7s2 याद रख लो, ठीक है। 7s2 11 के लिए तो करेंगे। 7s2 में अब हम कैसे चेक करेंगे, देखो इसका मतलब क्या है कि 343 मैंने लिख दिया, है ना। 7 तो नंबर है और s2 में यूज़ कर रहा हूँ। s2 का मतलब है लास्ट डिजिट जो है उसको मल्टीप्लाई करो 2 से, और जो ट्रंकेटेड नंबर आता है बचा हुआ नंबर उसमें से ये घटा दो। तो 34 में से 6 घटाऊंगा तो 28 आ जाएगा, है ना। अब इस 28 को 7 से डिवाइड करके देखो 4 बार जाएगा, मतलब ये जो 343 नंबर है ये 7 से डिविजिबल है। तो 7s2 इसलिए लिखा मैंने क्योंकि लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके बची हुई डिजिट्स में से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। 7 के लिए ये हमारा हो गया 7 वाला डिविजिबिलिटी टेस्ट। 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखें तो 11 वाले में क्या होता है, हमको क्या चेक करना है, द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द डिजिट्स इन द ऑड प्लेसेस एंड द सम ऑफ डिजिट्स इन द इवन प्लेसेस इज 0 और मल्टीपल ऑफ 11। तो उस केस में 11 से डिविजिबल हो जाएगा वो नंबर। अब 11 की डिविजिबिलिटी के लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे 121 ले लिया हमने। 121 में 1 और 3 ये तो क्या हो गए ऑड प्लेसेस, ये और ये क्या हो गया इवन प्लेस। तो करना क्या है, ऑड प्लेस माइनस इवन प्लेस का सम, है ना। तो इसमें 1 + 1 2 -2 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इस केस में 0 आया, मतलब 121 डिविजिबल है 11 से। अगर सम ऑफ डिजिट्स, अगर हम क्या करते ऑड वाली जो डिजिट्स है उनका सम करते, इवन वाली जो डिजिट्स है उनका सम करते, और सब्ट्रैक्शन में 0 की जगह 11 का मल्टीपल आता, तो उस केस में भी वो नंबर 11 से डिविजिबल होता, ठीक है। अब आगे करते हैं। अब क्या है कि डिविजिबिलिटी बाय 3, 7, 11, 13, 21, 37 एंड 1001, है ना। इनके लिए क्या करना है, देखो सिंपल सी 2-3 थ्योरम्स टाइप से दे रखे हैं, मतलब जो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं इन्होंने। इफ़ एनी नंबर इज़ मेड बाय रिपीटिंग ए डिजिट 6 टाइम्स द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3, 7, 11, 13, 21, 37 एंड 1001। ये हमको एज इट इज़ याद रखना है। जैसे कोई नंबर 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3 ऐसे रिपीट करके अगर कोई नंबर बनाया हमने, तो वो नंबर 3, 7, 11, 13, 21, 37 और 1001 ये याद रखने कि इनसे डिविजिबल वो नंबर हो जाएगा। सेकंड केस में ए 6 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग ए 3 डिजिट नंबर, फॉर एग्जांपल 256, 678, 678 इस टाइप का अगर कोई नंबर बनाते हैं तो इस तरह का जो भी नंबर है वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 7 से, 11 से, 13 से एंड 1001 से। तो ये नंबर कैसे बन रहा है 256, 256, 678, 678, है ना, 568, 568 ऐसे इस टाइप का रिपीट करके 3 डिजिट को कोई भी नंबर अगर बनाते हैं हम XYZ टाइप का, तो वो किन किन से डिवाइड होगा 7, 11, 13 एंड 1001। ये ऐसे कैसे याद रखने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे कैसे पूछा जाता है इनको, ठीक है। अब आगे करते हैं। देखो इफ़ इट, अब देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं डिविजिबिलिटी को लेकर। इफ़ ए इज़ डिविजिबल बाय बी देन ए सी इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय बी। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। अगर 12 जो है 6 से डिवाइड होता है, तो 12 को अगर हम किसी कांस्टेंट मतलब 5 से डिवाइड कर देते हैं तो 60 आएगा, तो वो भी 6 से डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा पहला हो गया। दूसरा, इफ़ ए इज़ डिविजिबल बाय बी एंड बी इज़ डिविजिबल बाय सी देन ए इज़ डिविजिबल बाय सी। तो ए 12 को ले लिया, बी 6 को ले लिया, तो ए इज़ डिविजिबल बाय 6। फिर उसके बाद बी हमारा 6 है, तो 6 को हम किससे डिवाइड करते हैं 3 से, तो 3 हमारा सी हो गया। तो ए इज़ डिविजिबल बाय बी, बी इज़ डिविजिबल बाय सी। तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो 12 है वो 3 से डिवाइड होगा, मतलब ए इज़ डिविजिबल बाय सी। यही कहना चाह रहा है ये। अब आगे देखते हैं।
देखो if n is divisible by d and m is divisible by d, then m plus n and m minus n are both divisible by d. इसका क्या मतलब हुआ? देखो कोई नंबर ले लिया हमने 12, उसको 4 से डिवाइड कर दिया तो ये m है, ये d हो गया. फिर एक नंबर ले लिया हमने 16, ये n हो गया, ये d हो गया, है ना. 4 से डिवाइड कर रहे हैं, m प्लस n करेंगे तो 12 प्लस 16 देखेंगे, वो 4 से डिविजिबल देखेंगे उसका. और फिर हम एक और देखेंगे 16 माइनस 12, इसको 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो अब यहाँ पे 28 आ रहा है, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4/4, ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा. यही कहना चाह रहा है बस ये कि अगर m प्लस m कर लें, m माइनस n कर ले, दोनों केसेस में वो d से डिवाइड होगा ही, क्योंकि इंडिविजुअल m और n d से डिवाइड हो रहे हैं. ठीक है, ये हमारा जो है सिंपल रूल्स थे डिविजिबिलिटी को लेके. अब आगे हम कुछ क्वेश्चंस इस पे करेंगे.